सोचिए अगर एक दिन YouTube, WhatsApp और पूरा इंटरनेट अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का इंटरनेट दरअसल फिजा में नहीं चल रहा बल्कि समुद्र के नीचे छुपी हुई केबल्स पर चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये जेरे समुद्र इंटरनेट केबल्स कौन तोड़ रहा है? शार्क, ज़लज़ले या फिर कोई इंसानी हाथ? आज हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन खबरें आप तक फौरन पहुंच सकें, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि समुद्र के नीचे ये केबल्स होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं और अगर ये टूट जाएं तो इनकी मुरम्मत कैसे की जाती है। यानी कि इंटरनेट समुद्र की गहराइयों से गुजरता हुआ हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जेरे समुद्र केबल्स दरअसल हैं क्या। दुनिया भर का इंटरनेट डाटा यूट्यूब से लेकर व्हाट्सएप तक इन्हीं समुद्र के नीचे बिछी हुई केबल्स के जरिए गुजरता है। ये केबल्स दुनिया के तमाम बड़े आजमों को आपस में जोड़ती हैं। कुछ केबल्स तो 8000 मीटर तक समुद्र की गहराई में मौजूद हैं, जहां दबाव 5300 किलो फी स्क्वायर इंच होता है। सोचे जैसे आपकी एक उंगली पर एक अफ्रीकी हाथी खड़ा हो, इतना जबरदस्त प्रेशर वहां पर पाया जाता है। सबसे छोटी केबल ब्लैक सी के नीचे आजरबाईजान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान सिर्फ 300 किलोमीटर लंबी है, जबकि सबसे लंबी केबल मारिया केबल है जो अमेरिका के वर्जीनिया बीच से शुरू होकर स्पेन के शहर बिलबाओ तक जाती है, तकरीबन 6600 किलोमीटर लंबी। अगर दुनिया भर में बिछी तमाम केबल्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी कुल लंबाई तकरीबन 1.4 मिलियन किलोमीटर बनती है। इतनी केबल से आप पूरे निजाम शमसी के तमाम सैयारों और चांदों के गिर्द चक्कर लगाएं और फिर भी कुछ केबल बच जाए। अब जरा सोचें, इतनी गहराई में केबल बिछाना कितना महंगा होता होगा। सिर्फ 1 किलोमीटर केबल बिछाने का खर्चा $25 लाख तक होता है, तो 1.4 मिलियन किलोमीटर का खर्च सोच कर ही दिमाग चकरा जाता है। फिर सवाल ये आता है, जब सैटेलाइट्स फिजा में मौजूद हैं तो इतनी महंगी केबल्स की जरूरत क्यों? जवाब है रफ्तार और सलाहियत। आज दुनिया में तकरीबन 493 सबमरीन केबल्स फाल हैं। एक केबल 4000 टेराबाइट्स फी सेकंड तक डेटा मुंतकिल कर सकती हैं, यानी 8 करोड़ लोग वीडियोस देख सकते हैं, जबकि एक सैटेलाइट बामुश्किल 24,000 लोगों को स्ट्रीमिंग फराहम कर सकती है। और अगर कोई सैटेलाइट खराब हो जाए तो इसे बदलने पर $400 मिलियन तक लागत आती है। इसीलिए जेरे समुद्र केबल ज्यादा तेज, मौसर और कम खर्च हैं। ये केबल ज्यादा मोटी नहीं होती, एक आम बागी नली जितनी। इनके अंदर जो मेन फाइबर होता है वो बाल से भी ज्यादा बारीक होता है। ये फाइबर शीशे या प्लास्टिक का बना होता है जिसमें रोशनी सफर करती है और यही रोशनी डाटा को लेकर जाती है। जब कंप्यूटर से डाटा निकलता है तो वो बड़की सिग्नल्स में होता है, फिर एक ट्रांसमीटर इसे रोशनी के सिग्नल्स में बदल देता है, जिसे लेजर्स या एलईडी रोशनी के झटके 1 और 0 की सूरत में डाटा को जाहिर करता है। रोशनी हो तो 1, रोशनी ना हो तो 0। रोशनी फाइबर के कवर से गुजरती है, जबकि क्लेडिंग इसे बार बार मिनक्स करती रहती है ताकि सिग्नल कहीं लीक ना हो। लेकिन जब रोशनी तवील फासला तय करती है तो सिग्नल कमजोर हो जाता है, इसलिए हर 100 किलोमीटर के फासले पर रिपीटर्स लगाए जाते हैं जो सिग्नल को दोबारा मजबूत करते हैं। इन रिपीटर्स को बिजली देने के लिए केबल की तांबे की तह में 100 वोल्ट का डीसी करंट गुजरता है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसमें मुख्तलिफ रंगों की रोशनी अलग अलग डेटा स्ट्रीम्स के लिए जारी होती हैं, यानी एक ही केबल में एक साथ कई डेटा लाइंस चल रही होती हैं और ये रोशनी 2,99,752 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, यानी आपका डेटा दुनिया के दूसरे कोने में पलक झपकते पहुंच जाता है। अब सवाल ये है कि ये केबल्स टूटती कैसे हैं? क्या ये शार्क मछलियों का काम है, जंजलों का या इंसानी गलती का? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान दरअसल माहीगीरों की वजह से होता है। कुछ माहीगीर समुद्र में बड़े धाती ट्रालडोर्स घसीट कर मछलियां पकड़ते हैं और जब ये भारी धात केबल से टकराती है तो वो टूट जाती है। जब केबल टूटती है तो उसका पता कैसे चलता है? हर जेरे समुद्र केबल दोनों सिरों पर डेटा सेंटर से जुड़ी
जरूरी होती है, जहां सिग्नल्स 24 घंटे मॉनिटर किए जाते हैं। जब सिग्नल रुक जाता है तो इंजीनियर्स को फौरन मालूम हो जाता है कि कहीं नुकसान हुआ है। फिर दुरुस्त मकाम मालूम करने के लिए एक खास आला इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ये आला रोशनी की एक नब्ज केबल में भेजता है और जब वो टूटे हुए हिस्से से टकराकर वापस आती है तो उसकी टाइमिंग और ताकत से दुरुस्त मकाम मालूम कर लिया जाता है। लेकिन मुरम्मत करना आसान नहीं होता। ये केबल समुद्र की तह में तकरीबन 1 मीटर गहराई में दफन होती हैं। इसीलिए ROVs रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स भेजे जाते हैं जो केबल को तराश करके ऊपर लाते हैं। फिर खराब हिस्सा काट कर नया हिस्सा जोड़ा जाता है। इस अमल को स्प्लाइसिंग कहा जाता है, जिसमें शीशे के दोनों सिरों को मुकम्मल दुरुस्तगी से जोड़ा जाता है। केबल बिछाना भी एक फन है। 1 किलोमीटर केबल का वजन 1400 किलोग्राम होता है, यानी एक सेडान कार जितना। केबल शिप्स हजारों किलोमीटर की रोज लेकर समंदर में जाती हैं और रोबोटिक मशीन की मदद से केबल को 1 मीटर गहराई में दफन करती जाती हैं। मारिया केबल को बिछाने में पूरे 2 साल लगे थे। जब एक जहाज अपना रोल खत्म करता है तो दूसरा जहाज आकर अगला रोल जोड़ देता है। सबसे बड़ा चैलेंज मौसम होता है। अटलांटिक ओशन में तेज हवाएं और तूफान किसी भी वक्त आ सकते हैं। जब ये तूफान आते हैं तो पूरा इंस्टॉलेशन काम दिनों तक रुक जाता है। जैसे जब मारिया केबल बिछाई जा रही थी तब एक कैटेगरी 1 हरिकेन आयरलैंड की तरफ बढ़ रहा था और मंसूबा आर्जी तौर पर रोकना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन केबल्स की जो हमारे इंटरनेट का असल जादू है। हम सिर्फ एक क्लिक करते हैं और समुंदर के नीचे रोशनी की लहरें हमारा डाटा दुनिया के दूसरे किनारे तक पहुंचा देती हैं। ये ज़ेरे समुंदर केबल्स जदीद इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार हैं जिनके बगैर दुनिया रुक जाए। अब सवाल आपके लिए, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसान शार्क मछलियां करती हैं या इंसानी गलतियां? और क्या आने वाले वक्तों में सैटेलाइट्स इन केबल्स की जगह ले सकेंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सेव आवर पाक टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।